Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 12, chapter number 6, retirement of a partnership firm. आज ये चैप्टर के अंदर सम नंबर 15 रिटायरमेंट का लास्ट सम ये यहाँ पर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद 16 नंबर से जो भी सम्स है वो बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर पूछते नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि वो सम्स डेथ पार्टनर के इसीलिए 16, 17, 18 और 19 जो भी चार सम्स दिए हुए वो डेथ पार्टनर के, वो कभी बोर्ड में पूछते नहीं है। तो ये लास्ट सम 15 नंबर सम है, ध्यान रखना अच्छी तरह, बराबर, जिसमें लिखा हुआ है EFG आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियोज ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियोज ऑफ 4:3:3, बराबर। तीनों का यहाँ पर रेशियोज दिया हुआ है E, F और G। ओल्ड रेशियो 4:3:3, तीनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि E रिटायर्ड, फर्म में से कौन रिटायर्ड हो रहा है यहाँ पर? E। रिटायरमेंट में ध्यान रखना सबसे मेन चीज, ई रिटायर्ड एज ऑन 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट्स आपको दी हुई है पीछे पेज नंबर 272 टेक्स्ट बुक के अंदर। स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहली चीज आपको बताया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द गेन रेशियोज। तो देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट के अंदर कोई जगह पर आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है नहीं। ई रिटायर्ड, तो उसका मतलब न्यू रेशियो कौन सा आएगा? ये ई रिटायर्ड हो गया, तो बाकी का जो बचा वही न्यू रेशियो, मतलब 3:3, दैट मीन्स 1:1। और गेन रेशियो भी वही जाएगा, कौन सा? 1:1, बराबर। ये भी ध्यान रखना, फिर भी फॉर्मूला यूज कर लेना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही गेन रेशियो मिल जाएगा 1:1। अब देखना इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है एडजस्टमेंट के अंदर। पहली चीज, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल दी हुई है 77,000। गुडविल ऑफ द फर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पर 7,000। अपने को तो क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर्ड है उसके हिस्से की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की है। ईच शेयर ऑफ गुडविल, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय ई का शेयर कितना है? 4/4 + 3 7 + 3 10, दैट मीन्स ई शेयर ऑफ गुडविल कितनी आएगी? 2800। ई के हिस्से की गुडविल कितनी आएगी? 2800 आएगी। अब उसको गुडविल की एंट्री, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायर्ड पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में कौन है? एफ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ईज कैपिटल अकाउंट। टोटल ई की गुडविल कितनी है? 2800। गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1, मतलब 1400 यहाँ पर आएगा। अकॉर्डिंग टू द जनरल एंट्री वी शुड हैव टू पास द लेजर एंड पोस्टिंग। एफ और जी की डेबिट साइड, एफ और जी की डेबिट साइड 1400 और इधर भी 1400, और यहाँ पर लिख दो टू ईज कैपिटल, और इधर बाय एफ कैपिटल अकाउंट बाय जीज कैपिटल अकाउंट, और दोनों अमाउंट यहाँ पर ई में डाल दो 1400 और 1400, और यहाँ पर दोनों जगह पर डैश कर दो। तो ये गुडविल की एंट्री पास हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर समझना है वो ध्यान रखना खास, कि चैप्टर के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि गुडविल, सबसे पहला पॉइंट ये करने का, रिटायर्ड पार्टनर की हिस्से की गुडविल आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की है। अब आगे देखो एडजस्टमेंट नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 7,000 एंड फर्नीचर ₹2,000 इज डिसाइडेड। तो लैंड एंड बिल्डिंग बुक में दिया हुआ है 6,000, लैंड बिल्डिंग बुक में दिया हुआ है 6,000, वैल्यू कितनी है? 7,000। तो उसका मतलब 1,000 रुपये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। असेट्स इंक्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय लैंड
1000 रुपीज़। फर्नीचर की वैल्यू 2000 डिसाइड हुई है, तो फर्नीचर बुक में कितना है 3000, बुक में फर्नीचर 3000 है और वैल्यू कितनी डिसाइड हुई है 2000, तो उसका मतलब 1000 क्या हुआ डिक्रीज, 1000 यहाँ पर डिक्रीज हुआ। असेट डिक्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू फर्नीचर 1000। उसके बाद स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, लिखा क्या है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। बुक में देखो स्टॉक दिया हुआ है 6600, ओवर वैल्यूड का मतलब क्या, स्टॉक की जो वैल्यू दी हुई है बुक में वो 10% ज़्यादा है, मतलब 110% है। अभी मैंने आपको लास्ट एक पॉइंट ध्यान रखना, पहले भी बता चुका था कि स्टॉक की वैल्यू कितनी है 10% ज़्यादा है, मतलब 110% है। 110% के सामने स्टॉक कितना 6600, तो 100% के सामने कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो स्टॉक की वैल्यू कितनी डिसाइड आएगी 6000, तो उसका मतलब डिक्रीज करो 600 रुपये, तो स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 6000। असेट डिक्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 600 रुपये, बराबर। उसी के अंदर ही लिखा हुआ है ₹5000 टू बी पेड टू ई इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बिजनेस में कौन सा पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, ई यहाँ पर फॉर्म में से रिटायर्ड हो रहा है, तो ई का जो भी हिस्सा बनता है लिखा है उसमें 5000 रुपये चुका देने के, ई का जो भी हिस्सा बनता होगा 5000 चुकाना है कैश। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ टू कैश, ई में डाल रहा हूँ, ध्यान रखना ई में डाल रहा हूँ 5000 कैश इमीडिएटली चुकाना है, और बाकी का जो भी अमाउंट होगा वो लोन के तौर पर रखना है, बराबर। पहले से लिख ही देता हूँ इज लोन अकाउंट, 5000 चुका देना है कैश, तो टू कैश, तो यहाँ पर लिखो बाय ईज कैपिटल, कैश एंड बैंक में भी उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी 5000 रुपीज़। हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, वो ध्यान रखना खास। और लास्ट एडजस्टमेंट चौथा नंबर, एफ एंड जी विल ब्रिंग नेसेसरी कैश, एफ और जी विल ब्रिंग, वो कैश लेकर आते इन इक्वल प्रपोर्शन इन सच अ मैनर दैट ई इज टू बी पेड हिज ड्यूज फुल्ली पेड एंड ₹2000 रिमेन एज अ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का पॉइंट पहले भी बता चुका हूँ, जब भी क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल दिया हो तो उसका मतलब वो क्लोजिंग कैश बैलेंस है, बराबर ध्यान रखना, क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो यहाँ पर लिख दो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2000, और उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड भी लिख दो क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना आएगा 2000। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी कैश या बैंक जो भी गिनना हो गिन सकते हो। जब भी क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल लिखा हो तो याद रखना वो क्लोजिंग कैश बैलेंस या तो बैंक बैलेंस है। वो एडजस्टमेंट में फिर से बताऊंगा बाद में, पहले बाकी सब एंट्री पूरी कर देता हूँ। कैपिटल ई एफ जी की कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8, 5 और 2 8000, 5000 और 2000। फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2000 दिया है तो 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे कितना आएगा 4:3:3। 2000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 800, 600, 600। फिर क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बुक में दिया हुआ है क्रेडिटर्स 8000, बिल्स पेबल 2000। अब असेट साइड गुडविल, ओल्ड गुडविल दी हुई है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 1000 रुपीज़ दिया हुआ है, तो उसका मतलब वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो तो 400, 300 और कितना आएगा 300,
400, 300, 300, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। फ्री होल्ड असेट्स, फ्री होल्ड असेट्स 3000, फिर फर्नीचर आ गया, स्टॉक हो गया। डेटर्स 7000, डेटर्स 7000, और बाद में कैश, ओपनिंग कैश दिया हुआ है 400 रुपये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर। तो इधर लगभग देखो सारा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट एडजस्टमेंट बाकी रहा है, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, पर पहले अकाउंट क्लोज करता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिफरेंस अमाउंट लॉस आएगा 600 रुपये, बाय लॉस दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स EFG इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 4:3:3। दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 240, 180, 180, 240, 180 और 180। इधर नीचे ट्रांसफर कर देता हूँ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस 240, 180 और 180। अब सबसे पहले मैं क्लोज कर रहा हूँ। जो रिटायर्ड पार्टनर है वो ध्यान रखना, रिटायर्ड पार्टनर में पहले ई है 8 और 2 10, 8 और 4 12 और 4 16, 1 9 और 10,600। 10,600 में से इधर ये 5,000, 5,600, 3960। यहाँ पर देखो इस लोन, यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट आएगी 4 और 6 10, 1 5 2 7, 7 और 9 16, 1 6, 4960। डिफरेंस अमाउंट ई में आ रहा है, वो लोन के तौर पर रहेगा। इज लोन, जो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना है, इज लोन 4960, बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना। डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर हो चुका है 5 7 9 16, 1 5 और 1 6 4 10, कंप्लीट हो गया इधर। अब समझना खास, अब इधर लिखा गया है, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, F&G will bring necessary cash in equal proportion। देखो इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, F&G will bring cash in equal proportion in such a manner that E is to be paid his due fully। E को फुल्ली पे करना है, बराबर। एंड ₹2000 रिमेन एज अ वर्किंग कैपिटल, बराबर। पॉइंट ध्यान रखना, सबसे मेन चीज इधर देखो, मैं इधर बता रहा हूं, ये दोनों का देखो, रिमेनिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो मैंने आपको बताया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब इधर रिवर्स सम करना है। कैसे करना है समझ लेना। पहले कैश एंड बैंक अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7000। 7000 में से ये कैश का ओपनिंग बैलेंस 400 माइनस कर रहा हूं, तो डिफरेंस कितना आएगा 6600। अब ये ध्यान रखना, इधर लिखा क्या है, F&G विल ब्रिंग नेसेसरी कैश, इनके लिखा है इक्वल प्रपोर्शन, ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, खास समझ लेना। क्या लिखा है, इक्वल प्रपोर्शन, ऐसा वर्ड बताया हुआ है। F&G विल ब्रिंग नेसेसरी कैश। तो देखो 6,600 का इक्वल प्रपोर्शन करो, तो फ्रेंड्स F में भी 3300 आएगा, इधर G में भी कितना आएगा 3300, दोनों में इक्वल हो गया। 6,600 के इक्वल करोगे 3300, 3300 आएगा। तो इधर लिख देता हूं, वहां पर इधर देखो कैश एंड बैंक में आया, तो यहां पर लिखता हूं बाय कैश, F में 3300, 3300। ओके, अब मैं क्लोज कर देता हूं। सबका टोटल फिर से एक बार कर लेता हूं, देखना। पहले जी का टोटल करता हूं, 2000, 3 5900, 5900 में से ये कितना गया, 14 3 17, 1880, 0 8 और 2 10, 1 4 4 8 1 9 0 और 1 और 4 5 4020। फिर F का टोटल कर रहा हूं, 5 और 3 8, 900,
8,900 में से इधर भी चेक कर लो, 0, 8 और 2 10, 1 4 4 8 9, 0 1 और 7 8, ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल एफ और जी की। और ई का भी फिर से टोटल कर देता हूँ, 8 0 0 4 4 8 और 1 16, 1 9 10 11 आएगा। ओके, इधर देखो एक मिस्टेक कर दिए, टोटल में 11,600, इधर भी कर देता हूँ 11,600 और उसमें से ये माइनस करूँगा तो इधर आएगा 5960 बराबर। वो जो ईज लोन 5960, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 5960 बराबर। टोटल में अच्छी तरह ध्यान रखना, एफ और जी का भी क्लोजिंग बैलेंस आ गया है 7020 4020 11,040, दोनों का टोटल करके। मेन पॉइंट ये था जो आपको एडजस्टमेंट के अंदर लिखा था कि एफ एंड जी विल ब्रिंग नेसेसरी कैश इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो दोनों देखो 7,000 रिवर्स करके 400 माइनस करोगे तो 6,600, उसका इक्वल 3,300 3,300। एफ और जी लिखा है, वो इधर मैंने बाय कैश कर दिया, वो दोनों जगह पर ट्रांसफर कर दिया, फिर जाकर डिफरेंस अमाउंट आपको मिल गई। अब चेक कर लो क्लोजिंग कैपिटल आपको मिल जाएगा 11 5 16, 11 और 6 17, 17 और 8 25 और 2 27,000 आएगा बैलेंस शीट का टोटल। इधर भी देख लो 27,000 ही होगा, 7 और 3 10, 12 6 18 7 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप चेक कर लेना, दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पर टैली हो चुका है। मेन पॉइंट इसमें जो था वो कि एफ और जी विल ब्रिंग नेसेसरी कैश इन इक्वल proportion and remaining dues will be maintained in a working capital. If working capital is given in the question, so it will be a closing cash balance, so it will be transferred to balance sheet cash and bank। जो भी अपनी असेट साइड है वो आपको ट्रांसफर करना है बराबर। तो ये मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने का है। थैंक यू।